कैसा पढ़ा है मलाल बताएं। मैं शिवचंद राम, एक बौद्ध उपासक, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शिक्षा विभाग से जिला विज्ञान निरीक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ और इस समय समाज के बीच में बौद्ध धर्म, अशोक के धर्म को फैलाने का कार्य कर रहा हूँ। जी, तो क्या जी इस आज सम्राट अशोक क्लब के तत्वावधान में मऊ जनपद के इस मुंगेश्वर गांव में चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनके वजह से भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, जिन्होंने बुद्ध धर्म की को राजाश्रय दिया, पुनः स्थापित किया और उनके बुद्धिज्म के मानदंडों को न केवल अपने राज्य में स्थापित किया बल्कि पूरे दुनिया में ले जाने का कार्य किया। आज पूरे दक्षिण एशिया से लेकर के यूरोप के तमाम देशों में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम जब इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ये देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जो नीतियाँ चलाई थी, उससे उसके बाद के तमाम शासक भले वो किसी में रहे हों, लेकिन किसी न किसी रूप में फॉलो करते रहे और भारतीय संविधान पे उसका पूरा प्रभाव है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और हमारे मनीषियों को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो भारत की जो मूल बौद्ध संस्कृति है उसके तमाम प्रतीकों को, चाहे वो अशोक स्तंभ का मामला हो, चाहे अशोक चक्र का मामला हो, या जो पंचशील के सिद्धांत हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से संविधान के प्राविधानों के अंदर अंतर्निहित करने की कोशिश किया है। हम आज अशोक के अनुयायियों को और ख़ास करके इस देश के वंचित समाज के लोग, जिन्हों को एक विशेष साजिश के तहत पीछे धकेला गया, उनको ज्ञान के स्रोतों से, शक्ति के स्रोतों से काटा गया, बौद्धिस्टों पर अत्याचार किए गए। आज वो समय है कि उन लोगों के बीच हम यह स्थापित करें कि हम शासक रहे हैं और ऐसे शासक रहे हैं जिसकी धम्म नीति सैन्य नीति के ऊपर थी। अशोक इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने सेना के बल पर नहीं बल्कि धम्म के बल पर, प्रेम के बल पर पूरे दुनिया को विजित करने का अभियान चलाया था। ऐसे अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों को, इसकी स्थापना में लगे हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी साथियों को, इसके पदाधिकारियों को आपके माध्यम से अशोक जयंती पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो क्या हम ये पूरा विश्वास कर सकते हैं कि अगर प्रतीक रूप में सम्राट अशोक की मूर्ति की स्थापना हुई है तो उनके विचारों को, और विशेष करके बौद्ध धर्म के विचारों को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक धर्म है, जाति भेद में विश्वास नहीं करता, मानव में भेद नहीं करता, समता की बात करता है। हमारे साथी अगर पुराने कर्मकांडों में लिप्त भी हैं तो उनको छोड़ते हुए और बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से छोड़ते हुए अशोक और बुद्ध के धर्म को अपनाएंगे। लोकसभा चुनाव सामने, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चुनाव सामने है और अब पहले ही आप क्या है इसके पर, क्या देंगे मैसेज? ये सामाजिक मंच है, यहाँ कोई राजनीतिक बातें करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र पे और संविधान के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, और जो ताकतें हमला कर रही हैं, आज वो सत्ता में हैं, उनके विरुद्ध पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए और बड़ी मजबूती से खड़ा हो रहा है।